देश अब तक कोरोना के डर से उबर भी नहीं पाया था, जहां एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। एशिया के कई देशों में कोरोना ने फिर दस्तक दी है और भारत के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 2 केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। देखिए खास रिपोर्ट। एशिया के कुछ देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN1, जो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। डराने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। इसका पहला मरीज बेंगलुरु में पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभागों में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि इस बार एक वेरिएंट के लक्षण दूसरे वेरिएंट से कुछ अलग भी पाए जा रहे हैं। कोरोना की फांस, फिर कांप रही सांस, फिर शुरू हुआ काउंटडाउन, क्या फिर होगा लॉकडाउन? नए वेरिएंट की दस्तक, लोगों की बड़ी धक-धक। कोरोना पॉजिटिव की खबर कितनी नेगेटिव? बहुत तेजी से फैलता है JN1 वेरिएंट। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज होता है संक्रमण। सांसों के साथ आंखों में जलन पैदा कर रहा वायरस। डायबिटीज, BP के मरीजों के लिए बढ़ रही टेंशन। नागरिकों के लिए MP में नई स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी। भले ही फिलहाल भारत में कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन आसपास के देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत के डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर्स अलर्ट पर हैं और हालात पर नजर रख रहे हैं। JN1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है। ये BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद यह अमेरिका, UK, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन बदलाव हुआ है। इस बदलाव की वजह से ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। यह शरीर की उस इम्यूनिटी को भी भेज सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी थी। पहले हमने 2-3 वेव्स में देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। अब जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आमतौर पर कोविड उन्हीं में निकल रहा है जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, मोस्टली वही लोग हैं। और इसके अलावा अगर स्वस्थ लोगों में कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है जिसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत हो, या स्टैंड एलोन केसेस बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोविड की पिछली वेव्स के बाद ही से इसका किसी भी तरह की वेव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे बात नंबर ऑफ बेड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स की हो, ICU बेड्स की हो, पीडियाट्रिक ICU बेड्स की हो, या ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी की हो, हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। कि जैसे पिछली बार हमने देखा था, कोविड अधिकतर ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसे हमारे क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं, या जिनका पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट रहते हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जिससे कि उनका जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अतिरिक्त इसी तरह के कैंसर पेशेंट्स रहते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी देते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ एजेस के पेशेंट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे या हमारे सीनियर सिटीजन्स। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। इधर भोपाल में भी कोविड के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि संदिग्ध मरीजों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कोविड के प्रोटोकॉल का सबको पालन करना होगा। क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी से इसको कहना प्रीमैच्योर होगा कि वो पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। पर ये बिल्कुल पक्की बात है कि हमें, जैसे पहले भी हम लोग बार बार चर्चा करते रहे हैं कि कोविड अब जाने वाला नहीं है, इसके वेरिएंट्स बदलते रहेंगे। बीच बीच में होगा कि 1 साल 2 साल ये देखने में ना आए, उसके बाद फिर से हो। जैसे हम लोगों ने देखा था बीच में, कभी स्वाइन फ्लू, तो कभी डेंगू, तो कभी कुछ वायरल डिजीजेज किसी 1 साल में अधिक अफेक्ट करती हैं। तो उसी तरह से कोविड भी लगातार बना रहेगा। अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो उससे जो है ग्रेव डिजीजेज नहीं होंगे। JN1 वायरस भले ही डेल्टा वायरस की तरह ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि बड़ी संख्या में लोगों को वह बीमार कर सकता है। इसलिए समय से पहले ही लोगों की जागरूकता कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकती है। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट।